देखा मिस्टर चोपड़ा, आई एम ऑन द टॉप। मैं मानता हूँ मैडम, लेकिन आपका अगला नॉवल रिस्की है। पुलिस आपके पीछे पड़ी है। नॉवल का सब्जेक्ट भी पुलिस है। पुलिस की दुश्मनी आपको भी महंगी पड़ सकती है और हमें भी। और एक और बात मैडम, ये केस एसीपी उदय ठाकुर जैसे खतरनाक ऑफिसर के पास है। खतरों से खेलने में बड़ा मजा आता है। नाम और शोहरत बचपन से मेरे सपने रहे हैं। अपनी एक पहचान बनाना मेरा मकसद रहा है। हर कीमत पर अपने ख्वाब पूरा करने का फैसला मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। आई विश यू द बेस्ट, लेकिन आप अपनी प्राइस के बारे में एक बार और सोच लीजिएगा। सोने के भाव का सौदा नहीं होता मिस्टर चोपड़ा। कल नया चेक बनाकर लाइएगा, वरना। ओके मैडम, मैं कल आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, बाय। बाय। शोहरत, नाम, पहचान, हर कीमत पर अपना सपना पूरा करने का इरादा, चाहे वो कीमत दूसरों की जान लेना ही क्यों ना हो। आई एम राइट? आपको क्या लगता है? तुम चालाक तो बहुत हो। अपनी किताब की डिमांड बढ़ाने के लिए खुद ही कत्ल करती हो, खुद को ही फंसाती हो, अपने खुद को ही बचा लेती हो, और लोग सोचते हैं बेचारी फंसते फंसते बच गई। इंटरेस्टिंग। अपने आप को इस्तेमाल करना कोई तुमसे सीखे। बचपन से दिमाग को ट्रेन किया है। हाँ, बचपन जिंदगी में अक्सर लौट आता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। अब खुद को देख लीजिए उदय ठाकुर, बचपन ने अब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि बचपन का एक हादसा हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। मेरा बचपन? तुम क्या जानते हो मेरे बचपन के बारे में? स्कूल में तुम पर चोरी का इल्जाम। बाप ने इस इल्जाम को सच मानकर तुम्हारी पिटाई की। हालांकि तुम अपने बेकसूर होने की दुहाई देते रहे, मगर तुम्हारे बाप ने विश्वास नहीं किया। इसलिए तुम चोर और चोर शब्द से सख्त नफरत करते हो। अपने बाप को गलत साबित करने के लिए तुम आज तक चोरों के पीछे भाग रहे हो। फाइल कहाँ है मेरी? उदय, क्या हुआ? उदय? हाँ, उदय, उदय, what's wrong? उदय, क्या हुआ? कहाँ है फाइल जिसमें मेरी जिंदगी की हर घटना लिखी हुई है? मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा स्वभाव, मेरा कैरेक्टर, मेरे जीवन का हर ब्यौरा, जो मैंने तुम पर भरोसा करके, एक डॉक्टर पर भरोसा करके बताया था, वो फाइल तुमने बनाई थी। महक, कहाँ है? उदय, वो फाइल तो कॉन्फिडेंशियल है, उसे मैं यहाँ नहीं अपने लॉकर में रखती हूँ। वो अब कहाँ है? अब वो वहाँ नहीं है। किसे भेज दी महक? पागल हो गए हो क्या उदय? महक, फाइल कहाँ है? उसे तो परमार ले गया, कह रहा था कमिश्नर ने मंगवाई है। उदय, उदय! पागल हो गया ये, बिल्कुल पागल हो गया ये। क्या होगा फाइल से? कुछ नहीं होगा फाइल से। पागल, सब लोग जानते हैं कि तू पागल है, लोगों को मारता फिरता है। क्या बोला? सबको मारता फिरता हूँ? अब तेरी बारी है, तेरी बारी है, तेरी बारी है साले। परमार! लिव में। अवंतिका! Are you crazy परमार? यहाँ इस तरह आने का मतलब? अवंतिका, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि उदय को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी पर्सनल फाइल मैंने तुम्हें दी है। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। झूठ बोल रही हो तुम। कैसे पता चल गया उसे? मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है वो। पागल है, कुछ भी कर सकता है। उदय मेरी जान ले लेगा। तुम मेरा गेम खराब कर रहे हो परमार। बकवास मत करो। अगर मैं फंस गया ना तो तुम भी। हेलो। व्हाट? मैं पहुंच रहा हूं अभी, राइट अवे। इतनी रात का किसका फोन था उदय? परमार, किसी ने मार दिया परमार को। He's dead. What? ठाकुर सर। तुम्हारा रिवॉल्वर कहाँ है? सर, मेरे पास। गिव इट टू मी।
सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं अपने साथी की हत्या? साथियों से झगड़ा कर सकते हो, उन्हें मारने की धमकी दे सकते हो तो? सर, परमार के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, उसकी वजह थी, और सबके सामने धमकी देकर हत्या करूंगा। इसी तरह की सफाई अवंतिका देती है तो तुम मानते हो? सर प्लीज। तुम 10 और 12 बजे के बीच कहाँ थे? सर, उस वक्त ये मेरे साथ मेरे घर पर थे, मैं इनके साथ थी सर। हम लोग कुछ खास प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन कर रहे थे। थैंक यू सर। थैंक यू महक, वरना बेकार की बातें हो जाती पवार साहब के साथ। अगर तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। एक बात परेशान कर रही है महक। हालांकि परमार का संबंध अवंतिका से था, मेरी फाइल भी उसी ने दी थी। पिछली 2 हत्याएं तो उस नॉवल की हिस्सा थी, लेकिन परमार की हत्या उस नॉवल में नहीं है। परमार की हत्या किसने की? तुम एक बात भूल रहे हो उदय, अवंतिका की अगली नॉवल पुलिस पर लिखी जा रही है। यह हत्या उसकी अगली नॉवल का हिस्सा हो सकती है। इसका पता तो तभी चलेगा जब उसका अगला नॉवल सामने आएगा। चैप्टर 6। किसी न किसी बहाने रवि सुमन के घर आता जाता रहता है, कभी उसे छोड़ने के लिए या कभी उसे लेने के लिए। इंक्वायरी का बहाना तो है ही उसके पास। ऐसा लगता है कि रवि सुमन को हर वक्त अपने पास रखना चाहता है, हर वक्त रवि सुमन को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है। चाहे सुमन अपनी बेडरूम में अपने कपड़े बदल रही हो या वो नहा रही हो, whatever she does, ऐसा लग रहा है कि रवि सुमन को दिल ही दिल में चाहने लगा है। गलत। एक पुलिस ऑफिसर या कातिल से प्यार कर ही नहीं सकता। मेरा कैरेक्टर भी प्यार का इकरार नहीं करना चाहता, जो उसके दिल में अपने जुबां पे नहीं लाना चाहता। तुम सिर्फ नफरत पैदा कर सकती हो, किसी का प्यार पैदा नहीं कर सकती। ये जो तुम्हारी किताब का कैरेक्टर है सुमन, एक कातिल है, उसका अंजाम मौत, सिर्फ मौत हो सकता है, किसी का प्यार पाना नहीं। एक्सक्यूज मी, माय फोन। कोई सुराग या सबूत की तलाश में? नहीं, मैं तुम्हारे आने वाले नॉवल का चैप्टर पढ़ रहा था। तुम्हारा मुखबिर, सुमन का मुखबिर यानी इन्फॉर्मर उसके लिए खतरा बन चुका है। तो फिर क्या करें? सिंपल, उसे रास्ते से हटा दो। और तुमने परमार का कत्ल कर दिया। व्हाट? परमार का खून हो गया? चौंकने का ड्रामा मत करो अवंतिका। ये बताओ, पिछले 2 घंटे में तुम कहाँ थी? अपने नॉवेल का चैप्टर लिख रही थी। गवाह चाहते हो तो आंटी से पूछ लो। बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो। अपराध करने से पहले अपने बचाव की तैयारी बखूबी कर लेती हो। लेकिन ये मत भूलो, हर अपराधी एक गलती जरूर करता है। क्या मतलब? पहले 2 कत्ल तुमने लिखने के बाद किए, और परमार का कत्ल। मैंने अभी तक परमार का कत्ल नहीं लिखा था, पर अब तुम्हारे इंफॉर्मेशन के बाद जरूर लिखूंगी। तुम ज्यादा दिन नहीं बच पाओगी अवंतिका। एक पुलिस वाले की हत्या करके तुमने बहुत भारी गलती की है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस कहानी के खून के इल्जाम में तुम मुझे फंसाना चाहते हो ना, उसकी लेखिका मैं हूं। तुम तो सिर्फ एक पात्र हो, एक मोहरा।
मैं जितना चाहूंगी उतनी ही चलोगे। मैं चाहूं तो 2.5 घर, मैं चाहूं तो 1। खेल के नियम भूल गई तुम अवंतिका। बिसात पर 2 खिलाड़ी होते हैं। कभी कभी दूसरे खिलाड़ी का मोहरा ऐसी जगह खड़ा होता है जहां शह और मात होती है। चेक एंड मेट, दैट्स अ प्रॉमिस। मिस अवंतिका सूर्यवंशी, इन हत्याओं के केस में पुलिस आप पर शक कर रही है। दिस इज हाउ द पुलिस वर्क। अगर शक नहीं करेगी तो अपराधी तक पहुंचेगी कैसे? सबूत तक पहुंचने के लिए शक की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। क्या पुलिस आपको परेशान कर रही है? परेशान करना तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। अगर हालात देखे जाए तो आप पर कातिल होने का शक किया जा सकता है। मैं कातिल नहीं हूँ, आई एम राइटर। जैसा आपने अपने नॉवेल में लिखा है, ठीक उसी तरह हत्याएं हुई हैं। इसका कोई जवाब दे सकती हैं आप? इसका जवाब तो पुलिस ढूंढ रही है। मैं तो इसे सिर्फ इत्तेफाक कह सकती हूँ। आप किसी वकील या... मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। मिस सूर्यवंशी, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले तो आपका करियर तबाह हो सकता है। अवंतिका सूर्यवंशी एक हस्ती का नाम है। मुझे हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। अ वेरी बैलेंस्ड गर्ल। अगर कोई कमजोरी है भी तो बड़ी चालाकी से कवर कर रखी है। उसने अपने चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रखी है जिसके अंदर झांकना आसान नहीं है। यू मिस्ड समथिंग महक। तुमने सिर्फ उसकी बातें सुनी है, उसके चेहरे पर गौर नहीं किया। जब उसे धमकी दी जाती है तो उसके चेहरे से नकली मुस्कान का मुखौटा उतर जाता है। भले सेंस में उस पर काबू पा लेती है। हम एक गलती और कर रहे हैं। हम अवंतिका से बार बार वही सवाल कर रहे हैं जिनके जवाब हम सबको मालूम है। उदय, तुम अवंतिका के बारे में जानने की कोशिश करो। ये लड़की है कौन? We know her as a writer. हम उसे एक राइटर की हैसियत से तो जानते हैं, लेकिन एक इंसान की हैसियत से नहीं। उसके आज के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके गुजरे हुए कल के बारे में कुछ पता चल जाए तो शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। मैं खामोश नहीं बैठा हूं महक। मैंने पांडे जी को उसका गुजरा हुआ कल ढूंढने पर लगा रखा है। पांडे जी, क्या हुआ? सर, ऐसा लगता है लड़की पैदा नहीं हुई, आसमान से टपकी है। इसके बचपन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसे किसी ने गोद लिया है। जी हाँ, और गोद लेने वाले परिवार ने अनाथ आश्रम से सारे रिकॉर्ड्स गायब करा दिए। बहुत बड़े लोग हैं। वो लोग नहीं चाहते होंगे कि आगे चलकर इस लड़की का गुजरा हुआ कल इसके आने वाले कल पे कोई असर डाले। इसका मतलब ये है कि उसके गुजरे हुए कल में ऐसा कुछ छुपा है। पॉसिबली यस। हमें वही गुजरा हुआ कल ढूंढना है, और ये वही लोग बता सकते हैं जो इस लड़की के बहुत करीब रहे हैं। सर, वैसे तो उसके करीब ज्यादा लोग हैं नहीं, लेकिन जो लोग हैं उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। ये हैं बकुल भाई, 35 साल से सूर्यवंशी परिवार में काम कर रहे हैं। बकुल? इम्पॉसिबल पांडे जी, बकुल बहुत ही डरपोक आदमी, हमारे किसी काम का नहीं है। फिर ये है आंटी। नहीं पांडे जी, माँ की तरह पाला इस औरत ने अवंतिका को। ये अवंतिका के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, और अगर बोलेगी तो सिर्फ झूठ। ये है मिस्टर और मिसेस मेहता। ये लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। पुराने रिश्ते इन अवंतिका के खिलाफ जाने से रोक देंगे, और अदालत ने भी हुक्म दिया है कि इस केस के बारे में कोई बातचीत न की जाए। सर, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब से अवंतिका ने मेहता के साथ पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला किया है, ये बहुत गर्म खून है सर। मेहता साहब की बेटी है, इसका नाम है नैना। ये म्यूजिक वीडियोस बनाती है। नैना अवंतिका से नाराज है क्योंकि इसका सीधा असर नैना के फ्यूचर पर पड़ेगा। नैना हमारे काम आ सकती